सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सोहना पलवल रोड से लेकर चलने वाला हूं फरीदाबाद बाईपास रोड तक और दिखाने वाला हूं कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। लेकिन फ़िलहाल तो बात इस जगह पे कर लेते हैं, सोहना पलवल रोड के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस सोहना पलवल रोड को क्रॉस कराया जा रहा है यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट की मदद से। जी हाँ, जितने भी पिलर्स बनाए जाने थे वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का जो काम है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। अभी ये जो सोहना पलवल रोड है, इससे पहले अगर आप देखोगे, अगर खलीलपुर की तरफ से आओगे, आप केएमपी एक्सप्रेसवे की तरफ से आओगे, तो उस तरफ से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो कर लिया गया है। लेकिन जो अभी सोहना पलवल रोड है उसके ऊपर ये जो एलिवेटेड पार्ट का काम है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है, वो अभी यहाँ पर नहीं किया गया है और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। व्हीकल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, जिस व्हीकल की मदद से यहाँ पर सेगमेंट लाया गया है और इस सेगमेंट को अब इन क्रेनों की मदद से लिफ्ट करने के बाद इस सोहना पलवल रोड के ऊपर डाला जाएगा और उसी की तैयारी यहाँ पर टीम कर रही है। और इस जगह पर हमें और आपको टीम भी दिखेगी, कंपनी जो काम कर रही है इस अलाइनमेंट पे, जो कि दिल्ली के डीएनडी से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा खलीलपुर तक। इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है डीआरए इंफ्रा और उसका स्टॉक यार्ड भी हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्री कास्टिंग के जितने भी काम है वो इसी जगह पर किए जाते हैं, चाहे वो कंक्रीट का वॉल बनाना हो या फिर ये गटर बनाना हो, इन सभी का काम इसी जगह पर किया जाता है कंपनी द्वारा। ये जो आप कास्टिंग यार्ड देख रहे हैं, चलिए मैं आपको इस जगह से लेकर चलता हूँ फरीदाबाद बाईपास रोड तक और दिखाता हूँ कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये नज़ारा देखिए। फ़िलहाल अगर आप पूछेंगे कि ये सोहना पलवल रोड कितने लेन का है, तो ये है दोस्तों 2 लेन का, 1 लेन ईस्ट साइड। लेकिन इसे भविष्य में 4 लेन ईस्ट साइड भी किया जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पर इतना लंबा एलिवेटेड पार्ट, यानी कि इतना लंबा फ्लाईओवर रखा गया है। तो चलिए मैं आपको और भी आगे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पर और कितना कुछ काम हुआ है। जैसे ही आप सोहना पलवल रोड से लेफ़्ट लेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि जो ब्लैक टॉप का काम है वो कर लिया गया है और ये जो दिल्ली से अलाइनमेंट आ रहा है ये होने वाला है 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड। ये जो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये है पैकेज 3 के अंदर आता है। इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पे, जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है और केएमपी तक आकर मिलेगा खलीलपुर के पास, इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है डीआरए इंफ्राकॉम और डीआरए इंफ्राकॉम द्वारा ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जी हाँ, वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जो ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है इस पर हमें और आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। लेकिन जो ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट है, आज एक्चुअली उसी के ऊपर देखना है कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। तो चलिए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। सोहना पलवल रोड से इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ तक हमें और आपको ब्लैक टॉप का जो काम है वो देखने को मिलेगा, जो कि कर लिया गया। इस पॉइंट पर अगर आप पूछोगे क्या किया जा रहा है, तो खास यहाँ पर ग्रीन पट्टी का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है जो कि बनकर तैयार हो चुका है, जी हाँ, ये ड्रेनेज सिस्टम ही बनाया गया है दोस्तों, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ बारिश का जो पानी है वो जा सके, क्योंकि यहाँ आसपास खेत है। तो इस ड्रेनेज सिस्टम के आसपास अब मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है ताकि हम और आप इसके ऊपर से आगे की तरफ जा सके और उसी का काम इस जगह पर टीम कर रही है। लेकिन हमें और आपको और भी आगे चलना है और भी आगे चलकर देखना है कि इस पर और कितना कुछ काम हुआ है। वैसे कहाँ तक चलने वाले हैं हम और आप चलने वाले हैं फरीदाबाद तक, यानी कि फरीदाबाद बाईपास रोड तक, जहाँ से ये ब्राउन फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस ग्रीन फील्ड पे तो हम और आप देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। अब जो पॉइंट आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूछोगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो आप बताता हूँ। पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये जो कंक्रीट का बॉक्स बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है दोस्तों व्हीकल अंडरपास। जी हाँ, यहाँ पर 1 लेन का एक छोटा सा रोड है और उस रोड को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेकिन जो कंक्रीट का बॉक्स बनाया जा रहा है वो 3 लेन के लिए बनाया जा रहा है। अगर इस 1 लेन के रोड को 3 लेन का फीचर में करना हुआ तो भी किया जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पर कंक्रीट का ये बॉक्स बना रहे हैं। प्लानिंग देखिए कितना शानदार है। वैसे यहाँ पर जो रोड है वो 1 लेन का है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर सारे काम किए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में जो आज 1 लेन का रोड है वो 3 लेन का बिल्कुल बन सकता है या फिर 4 लेन का भी बन सकता है। NHAI का काम जब आप देखते हो तो ये आपको बिल्कुल एहसास हो जाता है कि ये किसी दिन भी 1 लेन के रोड को 4 लेन कर देंगे और 4 लेन के रोड को 8 लेन का कर देंगे।
चलिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे अभी अर्थवर्क का काम भी किया जाना है और इस पॉइंट पे अभी बनाया भी जाना है रोड। जी हाँ, अब आप पूछेंगे कि वैसे इस जगह पे काम क्यों नहीं किया गया है, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और वो दो हैं। एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि हमें और आपको अभी देखने को मिलेगा, और एक है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिस पे हम और आप इस वक्त पे ड्राइव कर रहे हैं। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये तो है इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट, और ये जो इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है ये इस जगह पर क्रॉस कर रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो संचोली में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसको क्रॉस कर रहा है, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को। डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी। ये जो लाइन बना रही है इंडियन रेलवे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए ही बना रही है, और इस पॉइंट पे इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। चलिए, इसके बाद भी ये ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ग्रीन पट्टी बनाई जा रही है, जी हाँ, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो ग्रीन पट्टी बनाई जा रही है ना, ये एक लेन का है पूरा का पूरा, और इस साइड हमें और आपको 3 लेन ड्राइव करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, इस जगह पर ब्लैक टॉप का पूरा काम हो चुका है। अब इस रोड की क्लीनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है उसको इस एयर प्रेशर मशीन के जरिए हटाया जा रहा है। इस जगह पर देखोगे तो ये पूरी तरीके से धूल मिट्टी यहाँ से हटा दिया है। अब इसके ऊपर लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जाएगा, और उससे पहले यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, और हाँ, क्रैश बैरियर भी यहाँ पर लगाया जाना है। उसका काम अब हमें और आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ। लेकिन उससे पहले हम और आप और भी आगे चलने वाले हैं, और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे और कितना कुछ काम किया है DRA इंफ्रा ने। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि DRA इंफ्रा इतना सारा काम कर लिया होगा। सच में बहुत सारा काम किया है, और इसके ऊपर जब आप ड्राइव करते हो, इस ब्लैक टॉप का काम जो किया गया है इसके ऊपर जब ड्राइव करते हो, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। एहसास लेकिन एक चीज़ का हमें और आपको बिल्कुल होता है, इंडिया के कमाल के इंजीनियरिंग का। जी हाँ, वैसे आई नो कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ये बनकर तैयार नहीं होगा। ये उनकी गलती है नहीं दोस्तों, वैसे मैं बताऊं तो, क्योंकि इस देश में आज तक ऐसे बनाए भी तो नहीं गए हैं। तो एग्जाम्पल आप किसका दोगे? जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लोगों को खुद ब खुद ही एहसास हो जाएगा कि इस देश में भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारे माइंड को कुछ इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हमें लगता है कि यही नॉर्मल है। अगर हमें गड्ढे मिलते थे पहले, हम सोचते थे बस ये सही है। अगर छोटा गड्ढा है तो हम मान लेते थे कि चलो ये कोई बात नहीं, इतना गड्ढा तो होना चाहिए। जब बड़ा होता था तब हम कहते थे कि यार रोड ख़राब है। लेकिन जब से नितिन गडकरी साहब ने कारभार संभाला है और जब से एक्सप्रेसवे की लाइन लग गई है, तब हमें और आपको भी एहसास हुआ कि यार जो आज तक हम देखते आए हैं वो नॉर्मल था नहीं, और जो आज तक जिस रोड पे हमने ड्राइव किया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब तो नया इतिहास लिखा जा रहा है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो कंक्रीट का बॉक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पर भी ये कंक्रीट का बॉक्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर भी एक लेन का एक रोड है जिसको कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है कंक्रीट का स्ट्रक्चर। इसके चारों तरफ मिट्टी डालने का जो काम है वो कर लिया गया है, और इसी के ऊपर से होते हुए हम और आप ड्राइव करते आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने इसका पिछला अपडेट देखा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितना सारा काम किया है, बहुत सारा काम किया। और यकीन मानो जब इसका नेक्स्ट अपडेट आएगा ना तो भी हमें और आपको दिख जाएगा कि कितना सारा काम किया। और 1 महीने बाद अगर मैं इस एलिमेंट में फिर से ड्राइव करूँ ना, ज़्यादातर हिस्से पे जो ब्लैक टॉप का काम है वो कंप्लीट मिलेगा।
यहाँ पर नहर को क्रॉस कराना है। जी हाँ, और इसी वजह से ये कंक्रीट का जो बॉक्स है वो बनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमें और आपको ये मशीन भी दिखेगी, जिस मशीन की मदद से ये इसके आसपास की जो मिट्टी है उसको निकाला जा रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे तो वैसे तो नहर बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी ये जो कंक्रीट का बॉक्स बनाया है ये बहुत ही बड़ा बनाया है। ये यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ये जो नहर है इसको क्रॉस कराया जा सके, और उसी का काम इस जगह पर टीम कर रही है। आज के दिन इसके ऊपर जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है फ्लोरिंग का, यानी कि कंक्रीट के मसाले की मदद से यहाँ पर फ्लोर तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा सेट करने के लिए। और ये जो मशीन देख रहे हो, तो इस कंक्रीट पंप की मदद से टीम जो है वो कंक्रीट ऊपर पहुंचा रही है। और ये जो सामने व्हीकल देख रहे हो, इस व्हीकल की मदद से इनका जो कास्टिंग यार्ड है वहाँ से मटेरियल लाया जा रहा है, यानी कि वहाँ से कंक्रीट का जो मसाला है वो लाया जा रहा है, और वही इस व्हीकल की मदद से यहाँ पर लाया गया है। चलिए और भी आगे चलते हैं। तो सामने अब इस जगह पर ये जो रोड देख रहे हो ये है समयपुर बल्लभगढ़ रोड। ये समयपुर को बल्लभगढ़ से कनेक्ट करता है। जी हाँ, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिवेटेड पाथ बनाया जा रहा है इन पिलरों की मदद से। यहाँ पर हम और आप इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए आगे की तरफ जाएंगे और इस समयपुर बल्लभगढ़ रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर इस जगह पर आसपास अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पर पावर लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि समयपुर में बहुत बड़ा पावर ग्रिड है और इसी की वजह से यहाँ पर आपको पावर लाइन देखने को मिलेंगे। अब वैसे मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर कितने पावर लाइन है, तो टोटल यहाँ पर 20 पावर लाइन्स हमें और आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंक्रीट का वर्क हमें और आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा NH44 पे, यानी कि फरीदाबाद बाईपास रोड के पास।
यहाँ पर वैसे 2 काम किए जाने हैं। एक तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है और दूसरा यहाँ पर किया जाना है, ये जो पावर लाइन है ना, इसको शिफ्ट करने का काम भी किया जाना है जी। और एक पावर लाइन नहीं है, यहाँ पर 2 पावर लाइन है जिसको कि शिफ्ट किया जाना है। ये तो सही है यार, इतने सारे पावर लाइन्स हैं यहाँ पर। एक ये वाला पावर लाइन शिफ्ट किया जाना है, ये छोटा सा जो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो, और उसके बाद दूसरा जो है वो ये है, ये वाला। जी हाँ, इन दोनों को शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर काम किया जाएगा अर्थवर्क का। ये जो देख रहे हो तीसरा, इसको नहीं शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि ये तो सही है, इनफैक्ट बहुत सही है, इसकी हाइट सही है, लेकिन 2 पावर लाइन पहले शिफ्ट होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम किया जाना है, यानी कि ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसकी मदद से यहाँ पर वॉल बनाया जाएगा और इनके बीच में मिट्टी डालने का जो काम है वो किया जाएगा। जिस जगह पर पावर लाइन नहीं है वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहाँ पर डाला गया है और इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर की मदद से वॉल बनाया जाएगा और इसके बीच में फिर मिट्टी डाली जाएगी और ढेर सारी मिट्टी डाली जाएगी। उसी का काम यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। और ये अगर आप पूछेंगे कि कितना किया जाएगा, ये कितनी हाइट तक किया जाना है, तो जहाँ तक ये जो पिलर देख रहे हो यहाँ तक ये काम किया जाएगा जी। ये जो पिलर की हाइट जितनी है, पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर ये पिलर जो था ये बनकर तैयार हो चुका था। पिलर को कनेक्ट करने का जो काम था वो किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हिस्सों पे पिलर कनेक्ट करने का जो काम है वो कर लिया गया है। इनफैक्ट इसके ऊपर अब तो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। डीएनडी से जो अलाइनमेंट आ रहा है केएमपी की तरफ ना, उस पर ये दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर होने वाला है। पहला जो होने वाला है वो तो कालिंदी कुंज जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे, वो तो तकरीबन 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट है पूरा का पूरा। और ये है तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर ये जो बनाया जा रहा है। और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सामने ये जो देख रहे हो ना NH44, इसी NH44 को क्रॉस करना है। तो ये है फरीदाबाद बाईपास रोड और इस फरीदाबाद बाईपास रोड के जरिए आप फरीदाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम और आप फरीदाबाद के जो सेक्टर्स हैं वहाँ नहीं जाने वाले। फ़िलहाल तो ये देखने वाले हैं कि इसके ऊपर काम कितना हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये एग्जिस्टिंग रोड है, इस रोड पे लेन ऐड करने का काम किया जाएगा। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट से यहाँ पर लेन ऐड करने का जो काम है ये फरीदाबाद बाईपास रोड पे उस पे किया जाना है। फिलहाल ये जो फरीदाबाद बाईपास रोड है ये है 3 लेन का, इस पे 3 लेन और ऐड किया जाएगा। जी हाँ, और फिर ये बन जाएगा 6 लेन ईस्ट साइड। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।